CSR का पार्ट दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली दो एरियाज में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक एरिया होगा जहाँ पे हम लोग वहाँ तक स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेसन नंबर 14। वहाँ तक स्टडी करेंगे जहाँ तक ESG में कवर्ड है, लेकिन हम आगे उसके आगे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम CSR एंड सोशल गवर्नेंस वो वाला पार्ट भी स्टडी करेंगे जो दूसरे एरियाज में आता है, यानी ये वाला। We will be starting with part 1 of CSR and social governance also. Okay? उसमें भी CSR आता है। अब लकीली ये है कि इसका स्टार्टिंग का पार्ट और ESG का स्टार्टिंग का पार्ट दोनों का एक ही है। फिर आगे ये ESG सॉरी CSR एंड सोशल गवर्नेंस का जो चैप्टर है ये फिर बहुत डिटेल में चले जाएगा CSR, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि CSR इज नॉट जस्ट 135, CSR is much 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 in detail। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जब भी CSR की बात होती है मेजॉरिटी को ये लगता है सर 135 सेक्शन ही तो है। पहले भी मुझे भी ये लगता था, फिर मैंने इंस्टीट्यूट का वो CSR सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट किया तब मालूम पड़ा अरे बाप रे इतना सब कुछ है अंदर, एक्चुअली बहुत सारा है। तो CSR के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कवरेज होता है, बहुत कुछ है अंदर ही अंदर। गॉट इट। तो CSR के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, इंटरनेशनल नॉर्म्स में कैसे चलता है CSR के, इम्प्लीकेशंस क्या है CSR के, वो सब चीज़ें एक एक करके स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। तो वी आर स्टार्टिंग विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CSR। ओके, सो CSR के अंदर वी आर डूइंग लेसन 14 of ESG and part 1 of CSR and social governance। तो ये दो पार्ट चलेगा, लेसन 14 ऑफ ESG एंड पार्ट 1 ऑफ CSR गवर्नेंस। ठीक है, अच्छा इसमें लिखना है, हाँ मैडम लिखना है, हाँ सर लिखना है, क्योंकि ये पार्ट आपको लिखे बिना समझेगा ही नहीं। बहुत सारी डिटेल डिस्कशन एनालिसिस होगी और लिखना है। ठीक है, ओके चलो। मैं इसलिए सेपरेट नोटबुक बोला था क्योंकि ESG तक का तो मेरी तरफ से कोई बुक ही नहीं था, मेरी तरफ से कोई बुक था ही नहीं। हाँ जूही मैम का तो मैंने बोला था सेपरेट नोटबुक लाने के लिए, क्योंकि ये भी लिखा था कि एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा और CSR शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो एनवायरनमेंट का पार्ट मैं थोड़ी देर में ले लेता हूँ, CSR का पार्ट लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो पार्ट डिस्कस करने वाले दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट। ओके, अच्छा CSR होता क्या है, हाउ डू यू डिस्क्राइब अ CSR? CSR होता क्या है? हाउ डू यू डिस्क्राइब CSR? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी और गेनिंग प्रॉफिट्स। ओके, देखो CSR का मतलब क्या होता है, जो आप ESG पढ़ रहे हो ना, ये उस ESG को रिफ्लेक्ट करने का एरिया है, या ये बोलूं ESG का मार्केटिंग करने का एरिया यही है। अगर एक कंपनी CSR कर रही है तो सोसाइटी में इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, ओके, वो
या गवर्नेंस में वो इकोनॉमी बेस्ट है, वो कंपनी बेस्ट है, वो उसकी मार्केटिंग है। आज सीएसआर को जब कंपनियों ने समझना शुरू किया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉस ये तो कुछ दूसरी ही चीज है, जो हम समझ रहे थे स्टार्टिंग में उससे बहुत अलग है। ओके, सो सीएसआर है क्या? इट इज सम काइंड ऑफ thing that you do has a positive impact on your economy, on your environment, on your society or a social basis. वो है CSR। तो राइट इट डाउन। हम स्टार्ट कर ले इंट्रोडक्शन से। तो हेडिंग आएगा इंट्रोडक्शन और उसके अंदर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ CSR। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ CSR। ठीक है, नहीं नहीं, आप आगे ऊपर नीचे दैट इज क्वेश्चन आंसर टाइप। टॉपिक सारा पूरा डिस्कस करके दूंगा आपको, पूरा सीएसआर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और आगे चल के फिर मैं कंपनीज के सीएसआर के वो डाउनलोड भी करके आपको दिखाऊंगा। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर। और आई रिपीट, अभी जो भी आप लिख रहे हो वो ईएसजी में पूरा कवर्ड है। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पे ईएसजी आके रुक जाएगा। Okay, describe the concept of CSR. Describe the concept of CSR. Okay, तो CSR होता क्या है? नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन पे। CSR is the way, CSR is the way companies manage their business. CSR is the way company manage their businesses. Company manage their businesses to produce overall positive impact on society through economic environmental and social actions. Okay, that's what CSR is all about. Okay, अब याद रखना आपने सिर्फ कंसेप्ट डिफाइन किया है। अभी एक बात बताओ, CSR को डिफाइन करो। व्हाट इज CSR? हाउ विल यू डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? It's a statutory obligation under section 135. Actually CSR काफी लोगों के लिए यही है, काफी लोगों के लिए। It's a statutory obligation under section 135. But CSR actually वो नहीं है। CSR is organization what it gives back to the society at large. What it gives back to its stakeholders at large. That means it gives back to the customers, employees, shareholders, communities at large. That's what is CSR. और ये realization अब companies को होने लग गया है। Got it? So CSR is one way, section 135 compliance. Other way, it is what you give back to the society. Okay? So next question is define corporate social responsibility. Next question लिखना, define corporate social responsibility. Define corporate social responsibility. Okay? वहाँ पे आंसर में लिखना, CSR is a concept. CSR is a concept. CSR is a concept whereby organizations serve the interest of society
by taking responsibility, by taking responsibility for impact of their activities, for impact of their activities on customers, employees, shareholders, communities, and the environment, in all aspects of their operations, in all aspects of their operations. Okay, that's exactly a CSR now. अब समझ में आया? Clear? Fine. Now CSR का ये जो कंसेप्ट है ना, ये पता है किसने शुरू किया था? CSR का कंसेप्ट शुरू करने का काम इसको जाता है, माइकल हॉपकिंस। इसने एक कंसेप्ट ड्राफ्ट किया था कि सोसाइटी को कॉर्पोरेट वापस कैसे देंगे। See, corporates are earning large amount of profits. They are making money, minting money. Okay, तो सोसाइटी को कॉर्पोरेट्स वापस कैसे देंगे? और उस कंसेप्ट को माइकल हॉपकिंस ने डिफाइन किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Got it? Clear? So next question is, how does Michael Hopkins define CSR? How does Michael Hopkins define CSR? Okay, how does Michael Hopkins define CSR? Got it? तो हॉपकिंस का डेफिनेशन काफ़ी हद तक वही था जो हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेते जब हम लोग पहली बार कोई चीज़ एकदम रॉ थॉट में बोलते हैं ना, वैसे ही। तो उसका डेफिनेशन भी वैसे था कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू गिव बैक टू द स्टेक होल्डर्स एज अ इंस्टीट्यूशन, दैट इज CSR। एकदम रॉ डेफिनेशन था और वही था। According to Michael Hopkins, CSR is concerned with treating the stakeholders of a company or institution ethically or in a responsible manner, ओके। सो ये माइकल हॉपकिंस का डेफिनेशन आया था। अब CSR की एक्चुअल जो शुरुआत हुई थी वो वर्ल्ड में कहां हुई थी मालूम? CSR की एक्चुअल शुरुआत वर्ल्ड में कहां हुई थी? CSR की एक्चुअल शुरुआत यूरोपियन यूनियन के रेजोल्यूशन से हुई थी। उन्होंने CSR अडॉप्ट किया था। लेकिन एक बहुत ही मजे की बात है, मजे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने CSR जो अडॉप्ट किया था वो वॉलंटरी बेसिस पे अडॉप्ट किया था। आज तक उनके पास कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं है कंट्री वाइज। जैसे इंडिया ने स्टैट्यूटरी बेसिस पे अडॉप्ट किया है, उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे अडॉप्ट किया था। ओके, और हमने जो अपना CSR बनाया है वो उनको देख के बनाया, अच्छा ये लोग ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारा CSR उनको देख के इन्फ्लुएंस होके बना है। ओके, सो दैट्स द नेक्स्ट कंसेप्ट। डू कंपनीज इंटीग्रेट
social and environmental concerns, social and environmental concerns in their business operations, in their business operations according to European Union, according to European Union definition of CSR. What do you think? क्या कंपनीज ने EU वाला ESG का या CSR वाला अपने उसमें इंटीग्रेट किया है? अगर नहीं किया होता ना तो तुम लोग आज ESG नहीं पढ़ रहे होते. ओके, आई वाज जस्ट रीडिंग दैट इज सोसाइटी लॉ फर्म्स की पूरी जर्नल, जिसमें कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल आया, कॉर्पोरेट लॉज इन प्रैक्टिस. सो ESG हैज बिकम अ बज़वर्ड फॉर देम नाउ. वाला they are sending their senior partners and everyone to learn ESG now. And कुछ लोग इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो कुछ लोग इंडिया में. आपको मालूम है ESG का इस समय जो लॉ फर्म्स अपने पार्टनर्स को और जूनियर्स को भेज रहे हैं, 85,000 to 1 lakh is charged by management institution to teach them ESG. Only ESG. ओके तो यहाँ पे आप सस्ते में पढ़ रहे हो वो अलग बात है, इसको देखने के बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. ESG बेस्ड कंप्लायंसेस, ESG बेस्ड चीज़ है, क्योंकि अब वो लीगल फर्म्स में भी बज़वर्ड बनते जा रहा है. एंड मेनी लीगल फर्म्स आर आस्किंग दो CS who have done their ESG and others, they want CS LLB of that nature now. I've got actually firms like Anand and Anand, Luthras, Cyril Amarchand Mangaldas. They are asking if you have done your ESG with LLB, na, they are liking to hire you. Got it? Suddenly now the recognition is changing, or rather it was changing over the phase. Now it is becoming a major thing. Okay, now they want people with CS LLB. क्योंकि अकाउंट्स भी है, टैक्स भी है, आप कॉर्पोरेट लॉ के कंसेप्ट्स को जानते हो. ठीक है. सो डू द कंपनीज इंटीग्रेट दैट? यस. लोगों ने यूरोपियन यूनियन को इंटीग्रेट करना शुरू किया तभी तो CSR डेवलप हुआ. सो दैट्स हाउ इट इज. सो राइट डाउन यस, यस, कॉमा, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन, according to the European Union, comma, CSR involves companies, CSR involves companies integrating social and environmental concerns, social and environmental concerns in their business operations, in their business operations and in their interactions, and in their interactions with their stakeholders, with their stakeholders on a voluntary basis, on a voluntary basis. Got it? सो कंपनीज अपने आप में इस चीज़ को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया. यस, कंपनीज ने इंटीग्रेट शुरू किया और इस तरीके से. एंड एज आई टोल्ड यू, यूरोपियन यूनियन में वॉलंटरी बेसिस था. फिर उन्होंने क्या किया, इसको कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे छोड़ दिया. मतलब तुम कंप्लाई करो, नहीं करते तो उसका रीज़न दो, तो हमें पता तो चले. हमने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, हमने भी शुरुआत वैसे ही की थी.
ठीक है। अच्छा, CSR का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे गया? हाउ डज CSR इम्पैक्ट सोसाइटी? हाउ डज CSR इम्पैक्ट द सोसाइटी, मतलब क्या करता है CSR सोसाइटी? ओके, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और कुछ? अच्छा, एक बात बताइए, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पीपल। कंपनी के लिए पीपल आर ऑफ व्हाट कैटेगरीज? कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, बराबर, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। तो CSR इन सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है. It's not just one person or something. They impact the entire business at large. Today, the view of CSR has changed. It has given another kind of positive impact on the society because now it is impacting every person connected to the company. ओके किसी ज़माने में ऐसा लगता था CSR इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन, यार ये 2% का कुछ करना पड़ेगा. अभी धीरे धीरे कंपनी को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये जस्ट एन ऑब्लिगेशन नहीं है, इट इज हैविंग अ मार्केटिंग इम्पैक्ट. कंपनी की सोशल इमेज चेंज हो रही है. गॉट इट? सो दैट्स हाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ CSR ऑन सोसाइटी. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ CSR ऑन सोसाइटी. Describe the impact of CSR on society. Okay, write down. CSR aims to bring. CSR aims to bring. CSR aims to bring benefits to all stakeholders. Benefits to all stakeholders, including customers. Including customers, comma employees, comma employees, and community at large, and community at large, by managing businesses, by managing businesses to produce positive overall impact, to produce positive overall impact on society, on society through economic, through economic, comma environmental, environmental and social actions, and social actions. Okay, so that's how CSR is creating an impact on the society at large. अब समझ में आया? Okay, now the concept is CSR कॉरपोरेट गवर्नेंस से कैसे जुड़ा हुआ है? How is CSR connected to corporate governance? Environmental issues, corporate governance. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हो रहा है ना, बोर्ड मीटिंग ये वो सब हुआ है ना. हाउ इज CSR कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ओके, बट
how does CSR influence the corporate governance? Yeah, how does corporate governance get influenced by CSR? Mm-hmm. Okay, fine. He is building on it. Karthik is good. अच्छा, try to understand. Corporate governance का मतलब क्या होता है कि it is properly governed company. बराबर, इस मतलब चीजें बराबर है. CSR का मतलब क्या होता है कि आपका पेड़ उग गया है, उगने के बाद अच्छा खासा फल एंड फूल देता है, उसका आप 2% सोसाइटी को देते हो. CSR प्रॉफिट से निकलता है ना. तो पेड़ उग गया है, उगने के बाद अच्छा खासा पेड़ उग गया मतलब सस्टेनेबिलिटी इज डन. फल एंड फ्रूट दे रहा है तो इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी स्ट्रांग नाउ, तभी वो फल प्रॉफिट्स दे रहा है. और फिर उसके बाद वो आप मार्केट में कुछ अपने लिए भी रखते हो तो दूसरों को भी देते हो. अब सोचो, अगर आप एक्चुअली फ्रूट्स अपने पेड़ के दूसरों को देते हो तो इसका मतलब लोगों के इमेज में क्या है? दयावान, बड़े लोग, अपना खाते भी दूसरों को भी देते. सो व्हाट इज हैपनिंग? इससे ये इमेज क्रिएट हो रही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी कंपनी का बेस्ट एथिकल प्रैक्टिस ले रहा है. लोगों को ये डाउट नहीं जाता है कि आपकी कंपनी में गलती हो रही होगी. क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे इमेज क्रिएट कर रहे हो अपनी रेपुटेशन. तो उसकी क्या बैंड बजाओगे क्या बाद में खराब करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेल प्रैक्टिस? समझा? इसीलिए जान के हैरानी होगी बट दैट वाज फैक्ट. सुब्रतो राय पे भले केस हुआ था, लेकिन जहां पे सुब्रतो राय ने विलेजेस वगैरह सेटअप किए थे ना, उसको लास्ट तक रिस्पेक्ट करते रहे. उसकी डेथ होने तक भी वो लोग आए थे. बिकॉज द काइंडनेस, द थिंग्स विच ही हैज डन फॉर देयर डेवलपमेंट, दैट पेज बैक. कर्मा पेज बैक. सो दैट्स हाउ CSR impacts. गॉट इट? तो CSR का इम्पैक्ट इस नेचर में जाता है. Write this. Describe the relationship of CSR and corporate governance. Describe the relationship of CSR and corporate governance. Describe the relationship between CSR and corporate governance. Okay? In that, right now, CSR and corporate governance are CSR and corporate governance are CSR and corporate governance are closely linked comma with the latter influencing ethical and responsible behavior, with the latter influencing ethical and responsible behavior of businesses, with the latter influencing ethical and responsible behavior of businesses. Got it? Clear? So that's how CSR is linked. Fine. Good. Fine. So ये था CSR की एक बात. अच्छा, एक बात बताइए, CSR बिजनेस स्ट्रैटेजी में मदद कैसे करता है भाई? If you are strategizing your business, how is CSR helping you? Increase sales. But sales is not my business strategy. वो तो marketing strategy हुई. What is the business strategy पहले? Business strategy is connecting people. Okay? नोकिया का बहुत पुराना डायलॉग था, वी आर कनेक्टिंग पीपल. कनेक्टिंग पीपल का आइडिया ही वो था, बिजनेस स्ट्रैटेजी. सो CSR न सिर्फ सेल्स,
बट सप्लायर्स के साथ भी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करता है। सीएसआर मेरी कनेक्टिंग पीपल एबिलिटी इंप्रूव करता है, और लोगों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में अपनी कंपनी, अपना नाम ऐसा होता है, दयावान, बड़ा आदमी, लोगों की भलाई करता है। दैट इमेज गेट्स इम्प्रूव्ड, that things get improved. That's how CSR helps you in business strategies also. ओके आपको सरप्राइज होगा, लेकिन जो कंपनी सीएसआर कर रही है आजकल, दूसरी एंटिटीज उनके साथ जुड़ना चाहती है। इट इम्प्रूव्स देयर स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग। ओके आप सिंपल सा ये सोचो ना, आप अमीर तो हो और आप दयावान की तरह दानवान भी करते हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, लोगों की आपकी नजरिया बदल जाएगी। I'm not kidding, literally the people will start thinking you in a different sense. Okay, जिस दिन आप एक्चुअली लोकल कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज में जाके आप थोड़ा दान और ये सब करना शुरू करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके घर वाले आपको बड़ा ट्रीट करने लग जाएंगे। दे आर लाइक, दो चीजें होंगी, या तो भैया ये तो साधु संत बन रहा है या देख रहे हैं नहीं साधु संत नहीं, अंदर से चोर बाकी है तो फिर ये पक्का लाइफ में आगे जाने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके माय फ्रेंड टेक्स माय हिज किड दैट जाके थोड़ा दान करने का, ये करने का, जेन है पूरा वो पहना के लेके जाता है, दान करने का, ये करने का। ओके ही इज टीचिंग देम, बट एक दिन जिस दिन वो किड बड़ा होके खुद ब खुद करना लग जाएगा, समझ जाएगा ना, फॉर माय फ्रेंड ही सेड, उस दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो धंधा भी समझ जाएगा और कैसे दान वान करना ये भी समझ जाएगा। सो दैट्स एक्चुअली हाउ CSR is impacting. See, next one, what is the significance of CSR as a business strategy? What is the significance of CSR as a business strategy? What is the significance of CSR as business strategy? Yes, Sonali, correct. We are contributing to the company's benefited as well as stakeholders. Perfect. What is the significance of CSR as a business strategy? Okay, note it down. CSR is important for building trust. CSR is important for building trust with consumers, comma, forming reliable partnership with suppliers, and creating a positive reputation in the eyes of society. In the eyes of society. Got it? अच्छा एक बात बताइए, सीएसआर इन्वेस्टमेंट रिस्क को कैसे कम करता है, प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करता है? सोचो, सीएसआर इन्वेस्टमेंट रिस्क को कैसे कम करता है और प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करता है, बताओ। हाँ, कस्टमर लॉयल्टी आएगा, पर इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? चलो कस्टमर से मतलब ये जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग क्रिएट कर रही है, जहां कस्टमर आपको पैसा देगा, ये प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट रिस्क, सीएसआर इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है?
ओके फाइन। अब ये दोनों ही चीज में सीएसआर कैसे हेल्प कर रहा है, ध्यान से समझो। अगर आप सीएसआर करते हो तो लोगों का आप पे क्या आता है, ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब कॉन्फिडेंस होता है किसी चीज का, तो क्या आपको फेल होने का डर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उतना ही रिस्क कम हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस हो जाता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? मुझे कॉन्फिडेंस है, लोग मेरे साथ हैं। गॉट इट? जिस कंपनी को, जिस पर्सन को कॉन्फिडेंस है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो इंपैक्ट क्या पड़ता है कि बॉस को भी बोल सकता है, बॉस मैं नौकरी छोड़ता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जब जाके बैठूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये स्टेटमेंट किसने किया था? फ्लाइंग बीस्ट करके यूट्यूब चैनल वाला है, उसने किया था। ही वॉज अ पायलट। उसने स्टेटमेंट किया था, मैं नौकरी छोड़ता हूं, पब्लिक मेरे साथ है, मोर देन इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। सी दैट कॉन्फिडेंस इज बिल्ड, उसको रिस्क का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और उसको प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन मिलता है। गॉट इट? उसने पार्टी थ्रो की थी, याद है वो गुड़गांव दिल्ली मेट्रो स्टेशन का बहुत बड़ा केस भी हुआ था। उसने पार्टी थ्रो की थी, पूरा मेट्रो स्टेशन बुक किया था। ओके 200 लोगों का कैपेसिटी था, 2000 से ज्यादा लोग आए थे। दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना पड़ गया। ओके सो ये इम्पैक्ट क्या होता है, ये लोगों तक ये इस तरीके से पहुंचता है। दैट्स हाउ द इम्पैक्ट गोज। और वो करता क्या है, अपने दिन भर का वीडियो बनाता रहता है। आज सुबह ये उठा, आज ये हुआ, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आज मैं ये, दिन भर का वीडियो चलता रहता है उसका। आज मेरा कुत्ते का ये हुआ है, मेरी वाइफ का ये, बच्ची का ये हुआ, दिन भर। एंड लोग बैठ के देखते रहते हैं जैसे ट्रूमैन शो चल रहा हो। ओके लिखो नेक्स्ट। हाउ डज सीएसआर contribute how does CSR contribute to reducing investment risk, and maximizing profits? Okay, how does CSR contribute to reducing risk and maximizing profits? ठीक है, आंसर लिखना। By taking all stakeholders into confidence. By taking all stakeholders into confidence. By taking all stakeholders into confidence, comma, CSR helps in reducing investment risk and maximizing profits. Investment risk and maximizing profits. Is that clear? Okay, fine. ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे। अब हम लोग आते हैं इधर, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ओके अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच ऐसे डेवलप हुई थी। दिस वाज ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। एक सस्टेनेबिलिटी के 3 पैरामीटर्स होते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स। पीपल और प्लैनेट के बीच में बेरेबल होना चाहिए, ना तो आप इतना प्लैनेट खा जाओ कि कुछ बचे ही ना। पीपल एंड प्रॉफिट्स के बीच में इक्विटेबल होना चाहिए, नहीं तो रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। एंड प्रॉफिट्स एंड प्लैनेट के बीच में वायबल होना चाहिए। यूज योर प्लैनेट वायबली।
So actually the profit is going to these two places in CSR. हमारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली इन दो प्लेसेस पे जा रहा है, और ये अगर तीनों सर्कल बराबर है तो सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि सेंटर में लिखने की जगह नहीं थी पर उसने लिख दिया सस्टेनेबिलिटी। समझा? फाइन। अब ये 3 सर्कल बनाओ। जिसके पास बैंगल्स है वो सब यूज कर सकते हो। हाँ है ना, यूज इट। 2 एंगल्स एंड अपर एंगल। ओके, और एग्जाम में अगर ऐसा पूछा, ये डायग्राम बना के आना, ट्रिपल बॉटम लाइन, इट हैज अ डेफिनेट इम्पैक्ट। बनाया? या ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। और सो ये आइडिया उसी नेचर में आया था, दिस वाज इन द नेचर के
तीन ऐसे एरियाज, प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं किसी भी CSR के प्रैक्टिस में समझने के लिए। तो उन तीन एरियाज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट हैव अ सोल के। पुराने ज़माने में क्या हो गया था, जब ये शुरुआत हुई थी ना बिजनेस की, तो लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती थी, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स। उसके चक्कर में बहुत सारे पेड़ वेड़ काट दिए गए। फिर रियलाइजेशन होने लग गया, यार गड़बड़ हो गई है। और ये रियलाइजेशन चाइना को बहुत भारी हुआ है। चाइना ने डेवलपमेंट के पूरे 10 सालों में शंघाई और जो दूसरे स्टेट्स हैं, बीजिंग, शंघाई और कई, अगर आप सच में जाके देखोगे ना, आप सरप्राइज हो जाओगे, बहुत बढ़िया बनाए हुए। लेकिन उस चक्कर में उन्होंने बहुत एनवायरनमेंट काटा है, बहुत सारा। तो उसके वजह से आज चाइना पे कई जगह पे एक एनवायरमेंटल गेम प्ले शुरू हो गया है। साउथ चाइना जिसमें स्नोफॉल नहीं होती थी, उसमें स्नो क्लैड है, पेड़ों पे स्नो चिपक चिपक के लटकी हुई है। वो हैरान है ऐसा कैसे हो रहा है। तो इम्पैक्ट इतना पावरफुल जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने तीनों चीज का बैलेंस करना रह गया। हुआ क्या, आज भी आपको शायद पता है कि नहीं, चाइना में कई सारे जो लंबे पेड़ होते हैं ना, काट के चॉपस्टिक्स बनती है। लेकिन चॉपस्टिक्स बनाने के बाद वो फेंक देते हैं उसको। तो व्हाट इज हैपनिंग, द प्लैनेट इज नॉट रीनरिश्ड। तो इफ इट्स नॉट रीनरिश्ड तो उसका इम्पैक्ट बहुत भारी पड़ेगा। गॉट इट? समझा? बनाया? ठीक है। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। सो define the triple bottom line in the concept of CSR. Define the triple bottom line in the context of CSR. Define triple bottom line in the context of CSR. ओके अच्छा, उस डायग्राम को देख के आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ CSR? डायग्राम आपके सामने है, वही समझाना है, बोलो। Exactly. The profits has to come back, and it is the responsibility of the organization to have the balance between the people, planet and profit. नहीं तो एक भी किधर गया ना तो वो गिर जाएगा। Okay, so that's how it is. The triple bottom line refers to the triple bottom line refers to responsibility of organization. Triple bottom line refers to responsibility of organization for impact of its decision, for impact of its decision and activities on society, comma, the environment, on society, comma, the environment and its own prosperity, and its own prosperity, comma, known as triple bottom line, known as triple bottom line of people, comma, planet, of people, comma, planet and profits.
people, comma, planet and profits. ठीक है, फाइन. सो ये समझने के बाद टेल मी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन. ये ट्रिपल बॉटम लाइन का कंसेप्ट आप क्या बोलोगे, ये है क्या, मतलब कहना क्या चाहता है बिजनेस वालों को? वाह, एब्सोल्युटली परफेक्ट. कि पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट में जब बैलेंस बनेगा, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू गेट अ सस्टेनेबिलिटी. ये जो पेड़ है, ये ट्रंक है पेड़ का, ये सस्टेनेबल तब रहेगा जब आप तीनों चीजें बैलेंस करोगे. एंड दैट्स हाउ, सी बैलेंस इज अ रियल टफ टास्क. और समबडी सेज इट इज इवन मिथ, बट आपके लाइफ में भी वही है. आपके लाइफ के तीन मेन एरिया, आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम, ये तीनों को आपको बैलेंस करना होता है. ओके तब जाके सस्टेनेबिलिटी बनती है. क्लियर? हेल्थ को हम लोग W से बोलेंगे तो वेलनेस हो जाएगा. तो वेलनेस, वेल्थ एंड विजडम, द 3 W's. ओके सो इस तरीके से बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ओके दैट्स द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन के बिजनेसेस को ये बैलेंस करना है. तो राइट डाउन, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन इन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी. Describe the concept of triple bottom line in business sustainability. Describe the concept of triple bottom line in business sustainability. Okay? So जब इस concept की बात होती है, what are the concept of triple bottom line in business sustainability? So as Karthik rightly puts, sustainability की बात है तो तीनों को बैलेंस करना है. लिख लिया? So write down, TBL is based on the premise, TBL is based on the premise, TBL is based on premise. Premise लिखना, premises नहीं. Premises जगह हो जाती है, premise base होता है. TBL is based on premise that business entities have more to do than make just profits for the owners of capital. Full stop. It includes people, bracket में human capital, people, bracket में human capital, comma, planet, bracket में natural capital, planet, bracket में natural capital, and profit, and emphasizes the importance of social responsibility and sustainable environmental practices. Of social responsibility and sustainable environmental practices. Got it? So that's the concept of triple bottom line. TBL का ये concept होता है. Is that clear? Clear everyone? Fine. अभी इसके बाद लिख लिया सबने? ओके अब इसके बाद जो टॉपिक आता है टीबीएल से जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसआर. Significance of CSR.
Okay, significance of CSR. चलो, अच्छा, what is the significance of CSR in sustainability of business? What is the significance of CSR? CSR का बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है? What do you think? क्या करता है मेरे बिजनेस में? ट्रस्ट, रेपुटेशन, कॉन्फिडेंस, इन सब से सीएसआर बिजनेस में क्या करता है? ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है? प्रॉफिट से। अच्छा, प्रॉफिट किससे जनरेट होता है? कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, ऑपरेशंस। ऑपरेशन से क्या जनरेट होता है? कॉस्ट्स, कॉस्टिंग। बराबर, भाई कॉस्ट मैनेज होगा तो ही ग्रोथ आएगी। कॉस्ट के साथ मुझे क्या चाहिए? सेल्स। बराबर, तभी तो प्रॉफिट जनरेट होगा। सेल्स कौन लेगा? कस्टमर। कौन सा कस्टमर लेगा? दो तरह का आता है, एक होता है वन टाइम, आता है देखा अच्छी बात है एक बार लेके गया। दूसरा लॉयल कस्टमर्स। तो सीएसआर क्या क्रिएट करता है? कस्टमर लॉयल्टी। दूसरा प्रोडक्शन। तीसरा, अगर एम्प्लॉय मेरा मोटिवेटेड है तो क्वालिटी देगा। ओके। चौथी बात सीएसआर का सिग्निफिकेंस क्या है? भैया अगर आपका नाम है मार्केट में तो कैपिटल कभी भी मिल जाता है। तो एक्सेस टू कैपिटल एंड ब्रांड इमेज, तो यू बिकम द नेक्स्ट खुदा। एग्जाम्पल, रजनीकांतम। You go to that place and you feel like his aura is there. Okay, I'm not kidding. You go to that place, उसके shooting set पे जाओ, रजनीकांतम सर, that's the kind of image he carries. उनकी पिक्चरें, कई पिक्चरें बिक जाती है, सुपर हिट, ये वो। ओके, उनकी जेलर पिक्चर आई, सुपरबली हिट। क्लियर? So even at this age, he is getting a huge crowd thanks to his CSR which he has done earlier. Hospitals बनाए, ये बनाया, वो बनाया, बहुत कुछ किया, and he actually gives back. अभी रजनीकांत सर क्या बोलते हैं? He today can survive on 10% of his income easily. 90% he prefers to give back. Because he says I don't need, मेरी बेटी की शादी हो गई, ये हो गया, सब हो गया, I can survive on 10% of my income easily. करोड़ों रुपया कमाते, बट ही गिव्स बैक हॉस्पिटल्स में, इसमें उसमें। गॉट इट? सो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसआर। ठीक है, सो लिखा हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं लिखा? लिख लो। डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसआर टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसआर टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ। ऑडिट क्लियर? एंड सीएसआर का ये पार्ट, सीएसआर इज इंपॉर्टेंट, सीएसआर इज इंपॉर्टेंट for businesses to sustain in the environment, comma, leading to reduced operating cost, comma, increased sales and customer loyalty
and customer loyalty, comma, higher productivity, higher productivity and quality, and quality, comma, access to capital, access to capital, and a boost, and a boost in brand image and reputation, and a boost in brand image and reputation. कैसे डिक्रीज होगा? अच्छा ऐसे बता, तू बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है, ओके, तो सड़क पे जा रही है और अचानक से एक पर्सन को मिलती है, अरे भैया ये एप्पल कितने का दिया? इज लाइक, मैडम आप फ्री में लेके जाइए। अरे नहीं नहीं मैं पैसा दे, नहीं मैडम आपकी दया की वजह से इधर हॉस्पिटल, आप लेके जाइए। आप नेक्स्ट अमिताभ बच्चन ने, लिटरली पीपल स्टार्ट फेवरिंग यू, गिविंग यू एट मच लेटर और लेस लीस्ट प्रॉफिट। आपने बोला ठीक है चल, तू प्रॉफिट नहीं लेता, मूल का भाव तो ले, तू भी तो धंधे पे बैठा है। अच्छा मैडम मैं दूसरों को 150 में बेचता हूँ, आप मेरे को 80 रुपीज दे दीजिए, चलेगा। ऐसे रिड्यूस होता है। अच्छा, डज सीएसआर हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट? आपने पॉजिटिव सिग्निफिकेंस तो देख दिया, डज सीएसआर कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट लाइक दिस? ओके, यू कैन से एक पार्ट को फेवर करते हो दूसरे को नहीं करते, ठीक है, लेकिन जिस पार्ट को फेवर कर रहे हो उसी में नेगेटिव इम्पैक्ट। या उल्टा उल्टा बोलते हैं, सीएसआर का नेगेटिव इम्पैक्ट तुम्हारे बिजनेस पे, तुमने अच्छा किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, पर अगर तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने अच्छा ही किया, लेकिन तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आया। सुपर केस स्टडी, सोनू सूद। सोनू सूद ने कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों को बसेस में डाल के स्टेट्स की परमिशंस लेके अपने गांव पहुंचवाया था। लिटरली लोग सोनू सूद के पांव भी पड़ रहे थे। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ये पड़ा, सोनू सूद ने 4 पिक्चरें साउथ इंडिया में विलन के तौर पे साइन की थी। डायरेक्टर्स आके बोलते, सर आई कैन नॉट टेक यू एज अ विलन नाउ, योर इमेज हैज चेंज्ड and I cannot take you as a hero because hero is South Indian hero. He says मैंने अच्छा किया, लेकिन कभी कभी अच्छाई भी इम्पैक्ट कर जाती है। उसने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन लुक एट दैट। तो सीएसआर कैन हैव एन इम्पैक्ट, यस, कई नेचर्स में। एक, आपको हम्बलनेस से ईगो में बूस्ट कर देता है। दूसरा, कभी कभी अच्छाई भी ओके आपके बिजनेस में रुकावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव रोल में हो तो पॉजिटिव आपको इंपैक्ट कर जाता है। क्लियर? प्रैक्टिकल लाइफ में सोनू सूद हेल्प एवरीवन, लेकिन उसका एक्चुअल बिजनेस नेगेटिव रोल का है। पॉजिटिव रोल में अब उसको कितने लोगों को प्लीड करनी पड़ी तो जाके एक पिक्चर, 4 में से 3 तो ले गए वो लोग, एक पिक्चर वाले ने उसको फिर रखा। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, यस। तो सीएसआर अगर आपके बिजनेस के सेंस में ही आगे बढ़े, अच्छी बात है। अगर सीएसआर कुछ और नेचर में आगे निकल गया तो प्रॉब्लम कर देगा। अब समझ में आया? तो बहुत से बिजनेस वाले सीएसआर करते समय ये सोचते हैं कि मेरे बिजनेस में ही उसको कैसे आगे लेके जाएं। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट। क्लियर? समझा? तो सीएसआर, as she is asking, सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है? भाई कैसे रिड्यूस करता है? लो मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ओके, और रेपुटेशन है तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा, यस, तो उससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है। और
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल सकता है, यस एग्जैक्टली, रॉ मटेरियल कम कॉस्ट में एक्चुअली, यस ये सारी बातें सीएसआर हेल्प करता है। इनफैक्ट इसी सारी बातों की वजह से तो आज सीएसआर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इट्स अ मार्केटिंग टूल नाउ। लेकिन सीएसआर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कम करता है, यहाँ पर वो कंसेप्ट डिस्कस करता है। सीएसआर किसी भी कंपनी में कॉस्ट के नेचर में तीन पार्ट करता है। अच्छा, किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है पता है किस चीज से चलता है, और रादर फैक्ट्री किससे चलती है पता है? लेबर किस पे काम करता है? मशीन किससे चलती है? एग्जैक्टली। सीएसआर आपको एनर्जी एफिशिएंट कर देता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वाटर है तो वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज डाल देता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो रिसाइकलिंग पॉलिसीज डाल देता है। मतलब सीएसआर आपके कई सारे इनिशिएटिव्स को बिजनेस के सेंस में बढ़ाने की करता है। मैं आपको वो समझाने की कर रहा हूं। ओके, राइट दिस क्वेश्चन, मैं अब समझाता हूं उसको। हाउ डज सीएसआर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट? हाउ डज सीएसआर contribute in reducing operating cost? Got it? Clear? अब अगर मैं सीएसआर रिसाइकलिंग प्लांट डाल के करूं, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, तो धंधे में तो मेरे को ही फायदा होगा ना। सीएसआर का सीएसआर और फायदे का फायदा, बराबर। तो इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस होगा, यस। गॉट इट? राइट डाउन। CSR helps companies in reducing operating cost, through initiatives such as recycling, comma, water conservation and energy efficiency. Got it? तो आप अपने धंधे में ही अगर इस तरह से इंप्लीमेंट करोगे बिजनेस में, तो सीएसआर एक नेक्स्ट इंपैक्ट देता है, बराबर। क्लियर? अच्छा, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करता है तो जैसे तुम लोगों ने बोला सेल्स भी बढ़ाता होगा। हाँ बोलो। हाँ आ सकता है, बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीएसआर होते हैं। आप अपने ही सारे पेट बॉटल्स ये वो वापस मंगा के रिसाइकलिंग में यूज कर सकते हो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीएसआर होते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। यू कैन हैव अ कंपनी डू व्हिच डज दैट एंड दैट्स अ सीएसआर। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने ही बिजनेस में आगे बढ़ो ना तो मैडम ठीक है। सोनू सूद का एग्जांपल क्यों दिया कि नेगेटिव रोल प्ले करते हुए अगर मैं पॉजिटिव एक्ट कर दिया तो इंपैक्ट मेरे नेगेटिव रोल पे आ गया, बराबर। क्लियर? सो सीएसआर कैन हैव इम्पैक्ट इन दिस नेचर ऑल्सो। ओके, देन जो आप लोगों ने बोला वो, दैट इज, क्या सीएसआर रिस्पॉन्सिबल है सेल्स एंड कस्टमर्स लॉयल्टी के लिए? एग्जैक्टली, इट इज। नेक्स्ट वन, डू सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज experience increased sales and customer loyalty?
increased sales and customer loyalty, do socially responsible companies experience increased sales and customer loyalty? Okay, and the answer is yes. Yes, comma. Customers recognize socially responsible companies. Customers recognize socially responsible companies, comma, leading to increased sales and content customers. Leading to increased sales and content customers. Content मतलब satisfied. Increase sales and content customers. Got it? Clear? So ये CSR अपने सेल्स में भी मदद करता है भाई. अच्छा ब्रांडिंग हो जाए ना तो मजा आ जाता है. ठीक है, अच्छा इमेज हो जाए तो मजा आ जाता है. अच्छा चलो, जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए, ये CSR मेरे ब्रांड इमेज और रेपुटेशन में कैसे मदद करता है? एश फर्स्टली राइटली सेड, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे टाटा नमक देश का नमक, ये बोलना ही काफी हो जाता है. लोग लिटरली टाटा नमक खरीदते हैं. वो कनेक्शन है. टाटा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. टाटा सोसाइटी को वे बैक देता है, फिलंथ्रॉफी करता है. सो ये जो कनेक्शन है ये आपके क्वालिटी को और कई चीजों को इंप्रूव करता है. गॉट इट? ये आपकी ब्रांडिंग को इंप्रूव करता है, लोगों का विश्वास बनता है, और ये विश्वास आपको ब्रांड इमेज इंप्रूव करने में देता है. सीधा रेपुटेशन जंप होती है. ओके, जैसे कोई होता है ना, ये एरिया का रेप्यूटेड पर्सन आया है. ओके, रिमेंबर, एक पॉइंट तक पैसा होता है, उसके बाद रेपुटेशन होती है. ओके, पैसा एक पॉइंट तक होता है. एक पॉइंट तक आपको कमाना है, चलो आपने कमा लिया, 10 करोड़ रुपया कमा लिया, ओके नाउ. लेकिन अगर कोई भी तुम्हें 10 करोड़ कमाने के बाद भी बोलता है 10 करोड़ वाला दिखता नहीं है, तो नहीं दिखेगा. लेकिन अगर आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम गिव बैक टू द सोसाइटी करते हो तो आप दिखते हो. और ये कंसेप्ट कहाँ पे डेवलप हुआ था? वे बैक, लॉन्ग लॉन्ग बैक. आपको चाहिए तो पढ़ भी लेना. द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन करके बुक आई थी. बेबीलोनियन किंगडम का एक रूल हुआ करता था, 1/3 ऑफ द इनकम शुड बी गिवन बैक टू द सोसाइटी, कंपल्सरी. बेबीलोन में एक भी गरीब आदमी नहीं था. आप चीज बुक भी पढ़ लेना, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन करके बोलते हैं उसको. कहां से होगा? अगर हर कोई 1/3 ऑफ द इनकम सोसाइटी में वापस दे रहा है तो गरीबी बचेगी किधर? बिकॉज द किंग हैज टू स्पेंड ऑन दैट सोसाइटी बैक. ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द गुड बुक्स टू रीड, द रिचेस्ट मैन, और उसने बहुत अच्छे प्रिंसिपल समझाए हैं. ओके, write down, describe the impact of CSR on the brand image and reputation of companies. Describe the impact of CSR on the brand image and reputation of companies. Describe the impact of CSR on the brand image and the reputation of companies. लिखा? then लिखो. CSR is an essential brand building tool. CSR is an essential brand building tool. CSR is an essential brand building tool used by companies to enhance their reputation among stakeholders leading to boost in brand image and reputation.
leading to a boost in brand image and reputation. Clear concepts? Very good. Okay, so leading to the boost in brand image and reputation. Okay, Acha, now tell me, how does CSR contribute to higher productivity and quality in companies? ये बताओ. Okay, good image, good quality has to be maintained, and motivated employees give back to the good quality. Good one. Good one. So इसका मतलब प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी भी सीएसआर से जुड़ती है. इंटरेस्टिंग. राइट डाउन. हाउ डज सीएसआर कंट्रीब्यूट, how does CSR contribute to higher productivity and quality in companies? To higher productivity and quality in companies. ठीक है, लिखा. So that's how it is. Write down. Companies, as part of their triple bottom line, companies as part of their triple bottom line, comma, focus on improving the working conditions of their employees okay, improving the working conditions of their employees and people in their supply or distribution chain comma, leading to increased productivity and better quality. Got it? Clear? So अपना ब्रांड इमेज, अपना क्वालिटी, अपना कॉस्ट, अपना सब कुछ इंप्रूव हो रहा है. चलो एक और चीज भी इंप्रूव कर देते. What is the access to the capital like for companies with a strong CSR? So अगर आपका strong CSR है तो what is the access to the capital? अब एक चीज समझना, कैपिटल के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट होता है जिसको इक्विटी बोलते हैं, लेकिन दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको डेट कैपिटल बोलते हैं. तो इक्विटी कैपिटल तो है ही, इन्वेस्टर्स कमिंग इनटू पिक्चर. देयर इज आल्सो डेट कैपिटल दैट लेंडर्स आर रेडी टू पुट मनी if you have strong image in the market. Got it? So what is the access to the capital like for companies with strong CSR? What is the access to the capital? Yeah, very easy to want capital. Yes, Sonali. Access to the capital like the company with a strong CSR.
So write down companies with strong CSR. Companies with strong CSR have increased access to capital, have increased access to capital that might not otherwise be available, that might not otherwise be available, comma, as lending institution, as lending institutions consider CSR, consider CSR as an important parameter, as an important parameter for granting loans, for granting loans. Got it? Clear? Fine. So ये सारी चीज़ें हो गई सिग्निफिकेंस से जुड़ी हुई. तो ट्रिपल बॉटम लाइन, सिग्निफिकेंस, ये सारा हो गया एक पार्ट. ठीक है. तो इससे इससे इन सब चीज़ से what have you understood as a, so in सब से what have we understood as a concept of CSR? What is the concept of CSR now? Way of giving back to the society, or building trust in the society, or benefit to the stakeholders. Okay, okay, fine. What else is the concept of CSR? चलो, CSR का कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ों में जुड़ गया. कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी, सोसाइटी देखेगी, एनवायरनमेंट देखेगी, एज वेल एज इकोनॉमिक देखेगी, या समथिंग लाइक कनेक्टिंग पीपल. सो कंसेप्ट ऑफ CSR कई चीज़ों के साथ जुड़ जाता है, कई सारी चीज़ें. और ESG के साथ तो, या EESG के साथ तो स्पेशली, ई से इकोनॉमिक, ई से एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, इन सब से जुड़ के कंसेप्ट ऑफ CSR डेवलप होता है. गॉट इट? तो इसी वजह से सर CSR ESG का इस वजह से पार्ट है. यस, CSR ESG का इस वजह से पार्ट है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी होने के बाद जब आपका CSR होता है तो ये होता है. ओके, अब इसमें एक चीज समझना, CSR का कंसेप्ट ये नहीं है कि आप दान पुण्य कर रहे हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दान पुण्य करने को हम लोग फिलेंथ्रॉफी कहते हैं. दैट इज, किसी को जाके मंदिरों में दे दिया, मस्जिदों में खिला दिया, सड़कों पे खाना खिलवा दिया, दैट्स अ फिलेंथ्रॉफी. भगवान आशीर्वाद देगा, वो अलग बात हो गई, पर वो CSR नहीं है. तो व्हाट इज CSR? व्हाट इज CSR? अगर दान पुण्य करना CSR नहीं है तो if CSR is not philanthropy, then what is CSR? What? Madam, you're giving me a big jargon but not explaining me in simple terms. Giving back to society and environment from what we have taken from them. Giving back to society. ये तो reframing the same jargon in a different fashion. You could be a good bureaucrat then.
अरे ग्राउंड लेवल पे सीएसआर होता क्या है? मालूम है क्या होता है? एक्चुअली गोइंग देयर एंड डूइंग द वर्क। जब मैं बोलता हूं रिलायंस ने 24 विलेज अडॉप्ट किए हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली जाके विलेज में साफ सफाई करना। माय फ्रेंड ही वर्क्स इन पीएलएस सिक्योरिटीज, वो एक्चुअली कंपनी में ना द वॉल करके बनती है, वहां पे फोटोज लगाते हैं, तो गोबर उठाता हुआ फोटो है उसका। एंड आई वाज लाइकिंग, तू सच में उठाया? बोलता है, मैं बोले सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए तो हाथ नहीं डाला था ना। बोलता है ए रुक वीडियो दिखाता हूँ। तो एक्चुअली उपले बनाने के लिए गोबर उठाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वहाँ के बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो सीएसआर इज एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट विद देम। इट्स नॉट दैट मैंने पैसा दे दिया भगवान तुम्हारा भला करे। सीएसआर इज नॉट गिविंग द फूड, इज एक्चुअली मेकिंग द फूड फॉर देम so that you can give to them. Got it? तो CSR का कंसेप्ट फिलैंथ्रोपी से इस तरह अलग है कि वो आपकी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट चाहता है, न कि दान पुण्य दे के काम हो गया, मंदिर में या कहीं पे जाके आपने पैसा डाल दिया, भगवान मैंने पैसा डाल दिया है, माय CSR इज डन। ओके, और रादर सी निकाल दो, SR इज डन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन। गॉट इट? तो मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, क्या पैसा दे दो। और यही हुआ था कि लोगों के दिमाग में स्टार्टिंग में कंसेप्ट वही था। ये तो बाद में जब ब्रांड इमेजिंग बिल्डिंग होने लग गई, तब लोगों को समझ में आया यार ये तो मार्केटिंग का ढासू कंसेप्ट है। अच्छा खासा कंसेप्ट, आप लोगों की भलाई करो, लोग आपके पास जुड़ते आते हैं। इट्स व्हाट यू गिव, इट्स व्हाट्स कम बैक। और ये सच में होने लग गया है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉट टॉपिक बढ़ गया अचानक से। ये तो आया तो 2014 में था, अचानक से 2022 से हॉट टॉपिक क्यों बन गया? क्योंकि 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 2019 के बाद 2020 आते आते गवर्नमेंट ने देखा कंपनी के पास 12,000 करोड़ का सीएसआर का प्रोविजन पड़ा है और घंटा खर्चा किया है उन्होंने, कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट ने बोला हो गया भाई, वी आर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। पहले सेक्शन नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। अरे पहले पेनल्टी नहीं थी 135 में, अब तो पेनल्टी भी आ गई है। पहले वॉलंटरी, मैं 135 नहीं भी किया तो भी ऐसे बड़ी बात नहीं थी, बोर्ड रिपोर्ट में लिख देंगे रीजन। अब ऐसा नहीं चलता, अब तो पेनल्टी भी आ गई है, 135 का खर्चा करना पड़ेगा। अब समझा? तो सीएसआर एकदम से भारी वाला प्रोविजन हो गया, कंसेप्ट ही चेंज हो गया। और कई कंपनीज जो अपना सीएसआर नहीं कर पाती वो दूसरों को दे देती है, नेशनल फंड, आर्मी फंड, गंगा वाटर क्लीनिंग फंड, इन सबको देती। कई कंपनी जो कर पाती है वो अपना किस लिए कर रही है? क्यों? इमेज बिल्डिंग के लिए। ट्रस्ट फॉर्म करो, नाम रखो हमारी कंपनी का, रिलायंस फाउंडेशंस, इन्फोसिस फाउंडेशंस। क्यों कर रहे हैं फाउंडेशन का काम? ये नाम हो जाता है ना। ओके, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ तकलीफ हर जगह आएगी, आपका फाउंडेशन जाके हेल्प कर रहा है, ब्रांडिंग, लोगों की मदद कर रहा है, ब्रांडिंग, इट इंप्रूव्स। अब जाके सीएसआर का कंसेप्ट अलग तौर पे समझ में आने लग गया। गॉट इट? इसीलिए सडनली ये हॉट टॉपिक बन गया। पूरा सब्जेक्ट दिया है 100 मार्क्स का उसके ऊपर, सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस। और यहाँ पे आप दूसरा एस्पेक्ट भी पढ़ने वाले हो, मतलब CSR बाय पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल्स एंड एनजीओज, वो इसका दूसरा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। समझा? क्लियर? हमारे CSR के चक्कर में हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी का बूस्टअप हुआ है। ओके, सरप्राइजिंगली बूस्टअप हुआ है, जो पहले इतनी नहीं थी। सी, फाइन। सो राइट डाउन, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR। हाँ कंसेप्ट है, पर ये एक ही है, मतलब दिस इज जस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू हो जाएगा। तो दैट्स इट, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ CSR। ओके,
क्योंकि वो मॉड्यूल में भी दिया था, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर करके, तो मैं वही लिख दिया। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर। लिखा? राइट डाउन, सीएसआर इज अ कंसेप्ट। CSR is a concept whereby companies consider, CSR is a concept whereby companies consider not only their profitability, not only their profitability, and growth, but also interest of society, but also interest of society and environment, by taking responsibility, by taking responsibility for the impact, for the impact of their activities, of their activities on the society, on the society, comma, environment, environment and communities, and communities in which they operate, in which they operate. Got it? So that's actually the concept of CSR. Okay, clear? Fine. अभी यहां से जो एस्पेक्ट शुरू हो जाता है वो ये आता है, दैट इज कॉल्ड, आज के तारीख में उसको हम लोग ये बोलते हैं नेशनल गाइडलाइंस ऑन responsible business conduct, NGRBC 2019. ठीक है? So National Guidelines on Responsible Business Conduct, NGRBC 2019. 2019 से पहले इसका नाम होता था नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसको नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस एनवीजी 2011 के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है? अब ये गाइडलाइंस का डेवलपमेंट कब, क्या, कैसे, किस नेचर में हुआ, क्या हुआ था, वो सब चीजें, बिकॉज इसी गाइडलाइंस की वजह से सीएसआर इंपैक्टफुली आ सका। ओके, तो सीएसआर इंपैक्टफुली इस गाइडलाइंस की वजह से आ सका। तो हेडिंग इज नाउ नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट और नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस वगैरह, एनवीजीज बोलते हैं।
ओके, चलो, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी 2007 के आसपास। सीएसआर की डेवलपमेंट्स इंडिया में कुछ ऐसे शुरू हुई थी 2007 के आसपास। हम लोग पागलों की तरह यूरोप की तरफ देख रहे थे, अरे वाह सीएसआर सीएसआर, वैसे चल रहा था। वो ज़माने में सीएसआर का कंसेप्ट शुरू ही हुआ था। ओके, और 2009 के आसपास गवर्नमेंट ने पहली बार नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस दी थी। ये गाइडलाइंस देने का पर्पस ये था, इट वाज जस्ट लाइक अ गाइडलाइंस ऑन वॉलंटरी बेसिस, भाई कर लेना कंप्लाई। फिर ये एक्चुअली उसमें है अपना सीएसआर सोशल गवर्नेंस की बुक में, ओके, बट यू डोंट हैव टू कैरी दैट राइट नाउ। तो ये कर लेना कंप्लाई वाला कंसेप्ट चल रहा था, कर लेना कंप्लाई। फिर हुआ क्या मालूम, ये कर लेना कंप्लाई के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि लोगों ने कंप्लाई किया कि नहीं किया पता नहीं। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत लोगों को रिपोर्टिंग करना है, फीडबैक देने के हिसाब से शुरू करा, भाई रिपोर्ट करो। पहली रिपोर्ट देने का काम किया था इन्फोसिस ने, उसके बाद दूसरों ने दिया। 2010 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, अच्छा अच्छा ये कंप्लायंसेस ऐसी होती है, इंडिया में ऐसी होगी, क्योंकि हमने आज से पहले तो कभी की नहीं थी। तो उसके बाद 2011 में एक स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस आई, 2 साल की रिपोर्ट्स देखने के बाद। दैट वाज कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस। तुम कंप्लाई करो, नहीं तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं हो रहा। 2011 से 12, 12 से 13 तक हम लोग कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे चल रहे थे। फिर पार्लियामेंट में सचिन पायलट जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला, वी नीड अ सेक्शन 135 ऑल्सो, बिकॉज हमें होना चाहिए कॉर्पोरेट सोशल के हिसाब से। ठीक है, 13 में डाला, 2014 से एक्चुअली ये इंप्लीमेंट हुआ है। 2014 1 अप्रैल से सीएसआर शुरू हुआ है, गॉट इट। और उसके बाद इसने जो ग्रोथ ली है जबरदस्त, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तरह। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए मई में, ये 1 अप्रैल से आया, और उसके बाद देखो ग्रोथ क्लियर, वो भी अभी भी टिके हुए हैं, ये भी टिका हुआ है। सो ये बिल्कुल वैसे ही चेंज ऑफ सिनेरियोज हुआ। अब इस चेंज ऑफ सिनेरियोज में 2019 में ये रिलीज हुआ था, ये था एक्चुअली नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल 2011, ये उसका पूरा नाम है, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवीजीज बोलते, और 2019 में ये आया था। दिस वाज द वन व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2019 वे बैक, ये नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन बिजनेस रिपोर्टिंग, मार्च 2009, क्लियर। तो दैट वाज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ थिंग्स। तो इससे 2 एस्पेक्ट्स अब बाहर निकल के आ जाते हैं, पहला डेवलपमेंट क्या हुआ, और दूसरा आज क्या चल रहा है। तो आज चल रहा है एनजीआरबीसी, ये गाइडलाइंस उसी चीज को सपोर्ट करती है। इसके सामने पहले क्या था, आज क्या है। पहले सभी ने इसके सामने खड़ा किया था बीआरआर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तुम एनवीजी देते हो, हम बिजनेस रिपोर्ट। अब हमने दिया एनजीआरबीसी, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। तो सेबी ने उसके सामने क्या खड़ा कर दिया है, बीआरएसआर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। आप समझा। तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी के बीच में एक तरह की टसल चलती रहती है। उस टसल के चक्कर में पिसता कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। ये भी रिपोर्ट करनी है, वो भी रिपोर्ट करनी है, क्लियर। तो कंपनी तो तुम पे ही छोड़ देगी, अच्छा एक काम करना, ये भी जरा देख लेना, ये भी जरा देख लेना, यू लाइक साला जरा जरा करके तो कितना कुछ दिखा देगा। ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी, इट्स टू मच ऑफ वर्क। और एक पीआर ऐसा रिपोर्ट बनाने में दिन भर जाता है, या यूँ बोलो हफ्ता भर भी जाता है। डेटा कलेक्ट करो, बीआर ऐसा रिपोर्ट बनाओ, ये चेक करो, फाइनेंशियल डेटा से चेक करो कहीं कुछ गलत तो नहीं दे रहा। और बीआर ऐसा रिपोर्ट कब बनाओगे, ऑडिटर से कंफर्म होने के बाद कि भाई तू ऑडिट की रिपोर्ट में कुछ उल्टा भलता तो नहीं डाल रहा है, नहीं तो मेरी रिपोर्ट कुछ और तेरी रिपोर्ट कुछ और हो जाएगी, तो कंपनी को लीगल नोटिस आना शुरू हो जाएगा। तो दिमाग का दही उधर होता ही है जब बीआर ऐसा रिपोर्ट बना। और सबसे बड़ी बात, बीआर ऐसा रिपोर्ट बनाना सबको नहीं आता है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी में सेक्रेटरियल डिवीजन में हो, आपको आता है, लेकिन
आप ही के लिस्टेड कंपनी में लीगल डिवीजन वाली आएगी ना, बोलेगी आई डोंट नो, यू ओनली मेक, ये उसका आता ही नहीं है. ओके, एंड यू विल बी सेइंग लाइक साली कामचोर, काम नहीं करना चाहती, मैं सिखाने को रेडी हूँ लेकिन आने को रेडी नहीं. एग्जैक्टली, सी व्हाट हैपेंस, ये हिंड्रेंसेस आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे या रिस्ट्रेंट्स देखने को मिलेंगे कि लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते. ठीक है, सो एग्जैक्टली BRSR ऐसी है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसके बारे में क्या कहा, कैसे डेवलप हुआ, CSR की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हुई थी, ओके, ये सब चीज़ें अपने को देखनी है. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डेवलप हुई और फिर उसके बाद इसके बाद शुरू हो जाता है सेक्शन 135 का कंप्लायंस. फिर हम लोग डिटेल उसमें देखेंगे. ठीक है, चलो.